गए गुरुवार को हमने जो वचन लिया था आपको याद है क्या? किसके विषय में हमने लिया था? किसके बारे में था? याद नहीं? किसको याद नहीं? किसको याद नहीं? एक वचन लिखेंगे, भजन संहिता। गए बार में हमने लिया था इसको, और मैंने वचन नहीं दिया था, सिर्फ बताया था। और वो वचन भजन संहिता 94 उसके 19 में हम देखेंगे। तो यह वचन कहता है, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती है, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुकून मिलता है। मराठी मध्ये कैसे ले लें? ये पहले हमने लिया था, पर मैंने वचन कहा है वो नहीं बताया था, तो आप पढ़ सकते मराठी मध्ये पण। माझे मन अनेक चिंतांनी व्यग्र होते, हाँ, तेव्हा तुझ्यापासून लाभणारे सांत्वन माझ्या जीवाचे समाधान करते। प्रेज लॉर्ड। तो ये जो भजन लिखने वाला कहता है, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती है, जब तू दी हुई शांति से मेरे मन को सहायता मिलती है। आमीन, हालेलुया। क्या वचन कहता है? प्रेज लॉर्ड। वचन क्या कहता है? जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं मन में रहती है, तब तू दी हुई शांति से मेरे मन को सुकून मिलता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और इसलिए बहुत ही जरूरी है वचन। हम देखते यहाँ कि जब मन में बहुत सी चिंताएं रहती है, तो बहुत बार जीवन में शांति नहीं रहती, मन अशांत रहता है, बहुत से चिंता से ये बहुत से मन स्थिर नहीं रहता, और वो अशांत मन रहता है। पर यहाँ जो लिखने वाला कहता है, जब मेरे मन में बहुत सी ऐसी चिंताएं आती रहती ना, जब मैं दुहाई करता हूँ, तुझे दुहाई देता हूँ, तो वो दुहाई को सुनकर मुझे शांति देता है, और इसलिए मेरे मन को सहायता मिलती है। प्रेज लॉर्ड। इसलिए बहुत ही जरूरी है परमेश्वर का वचन हमें जानना, कि अपने मन में जब चिंताएं आती है, वो चिंता को लेके नहीं बैठना है। 1 पत्रस 5:7 कहता है, अपनी सारी चिंताएं बहुत प्रकार के रहते हैं, एक प्रकार की नहीं रहेगी। आज आपकी चिंताएं और आपकी एक भाई की चिंता अलग रह सकती है, दूसरे भाई की अलग, बहुत सी चिंताएं आती रहती। तो यहाँ पत्रस कहता है 1 पत्रस 5:7 में, अपनी सारी चिंता उस पर डालो क्योंकि उसको आपका ध्यान है। आमीन। आप चिंता लेकर उस पर सोचकर और भी आप अशांति से भरेंगे, और भी आप निराश हो जाएंगे, और भी आपके विश्वास में आपका विश्वास क्या होगा? बहुत ही कमजोर होगा। तो पर यह वचन पत्रस कहता है, 1 पत्रस 5:7 में पढ़ सकते हैं। तो त्याच्यावर तुम्ही आपली सर्व चिंता टाका, कारण तो तुमची काळजी घेतो। यह वचन कहता है कि अपनी सारी चिंता, जो हर प्रकार की चिंताएं आती रहती है, स्वाभाविक जीवन जीते तो बहुत सी प्रकार की चिंता आने लगती है, पर यह पत्रस कहता है कि अपनी सारी चिंता उस पर दो, उस पर लाद दो, क्योंकि उसको आपका ध्यान है। आमीन। परमेश्वर आपका और मेरा ध्यान करता है, परमेश्वर को आपका और मेरा ध्यान है। प्रेज लॉर्ड। और इसलिए बहुत ही जरूरी जब हमारे जीवन में, इसलिए पौलुस भी कहते हैं कि किसी बात की चिंता मत करो, पर तुम्हारी प्रार्थना, निवेदन, धन्यवाद के साथ प्रभु के सामने सादर की जाए, तब वो शांति जो सारे समझ के परे है तुम्हारे मन में स्थापित रहेगी, और तुम्हारे विचारों को मसीह में सुरक्षित रखेगी। फिलिपियों
4 के 6 और 7 वचन में आप देखेंगे तो फिलिपियों 4 अध्याय 6 और 7। कशाविषयी चिंताक्रांत होऊ नका. यहाँ पौलुस कहते किसी बात के लिए चिंता क्रांत, मराठीमध्ये क्रांत म्हणजे मराठीचं हिंदी आपण म्हणू शकतो चिंताग्रस्त. चिंता येणं स्वाभाविक आहे, जीवन जी रहे तो चिंता आती रहती है, स्वाभाविक है. पर उसको अगर आप बार बार उसी बात पर मनन करते वही बात पर सोचते तो आप क्या हो गए, वो चिंता से ग्रस्त हो गए हैं. और इसलिए पौलुस कहता है कि किसी बात की चिंता, मराठीमध्ये काय लिहिले, चिंताग्रस्त असू नका. चिंताग्रस्त है ना, मतलब वो ही बात आपके दिमाग में बार बार पर वो कहता है, क्या कहता है, वो बातों को क्या करो, किसी बात की चिंता मत करो, पर तुम्हारे प्रार्थना निवेदन धन्यवाद के साथ प्रभु के सामने सादर की जाए. फिर 7 वचन, म्हणजे सर्व बुद्धी सामर्थ्याच्या पलीकडे असलेली देवाने दिलेली शांती तुमची अंतःकरणे व तुमचे विचार ख्रिस्त येशूच्या ठाई राखील. तब अगर आप सोचते रहेंगे उससे चिंता ही आपके मन में, आप वो चिंता को प्रार्थना के द्वारा प्रभु के सामने सादर नहीं करेंगे, उसी बात पर आप सोचते रहेंगे, वही मनन करते रहेंगे, तो आप क्या बन गए हैं, आपके जीवन में शांति नहीं है. यहाँ इसलिए वचन कहता है कि किसी बात की चिंता मत करो, पर तुम्हारी प्रार्थना निवेदन धन्यवाद के साथ प्रभु के सम्मुख सादर की जाए. इसका मतलब मैंने जैसे बोला, हम जीवन जी रहे तो चिंता आती रहती है, स्वाभाविक है, आने वाले हैं. किसी के जीवन ऐसा कोई बोल नहीं सकता कि मेरे जीवन में चिंता नहीं, हर एक के जीवन में स्वाभाविक चिंता आती रहती. पर पौलुस कहता है उससे ग्रस्त मत बनो, पर प्रार्थना के द्वारा प्रभु के सामने वो बातों को सादर करो. तब बुद्धि सामर्थ्य परे, मतलब मेरी बुद्धि जो सोच सकती है, मेरा बुद्धि सामर्थ्य परे वो शांति जो समझ के भी परे है, वो शांति तुम्हारे हृदय में बसेगी और तुम्हारे विचारों को मसीह में सुरक्षित रखेगी. मैंने एक बार बताया था वचन के विषय में, बुद्धि सामर्थ्य परे, मतलब बुद्धि क्या है, मैं इतना ही बुद्धि है, इतना ही सोच सकता हूँ, उससे आगे नहीं सोच सकता. पर वो शांति, जैसे उदाहरण के लिए बुद्धि क्या है, वो सब शांत है तो मैं भी शांत हूँ, थोड़ा वातावरण ये होने दो डिस्टर्ब तो मेरा मन भी डिस्टर्ब होता है, बुद्धि ये है. पर वातावरण कितना भी डिस्टर्ब रहने दो, बुद्धि सामर्थ्य परे वो शांति तुम्हारे हृदय में रहेगी और तुम्हारे विचार को मसीह में सुरक्षित रखेगी. आमीन. डिस्टर्ब हो सकता था, पर बुद्धि मेरा ये डिस्टर्ब हो सकता, पर नहीं, बुद्धि के परे है वो शांति जो यीशु मसीह देता है. आमीन, हालेलुया. और इसलिए तब वो कह रहा है पौलुस, तब जब आप अपने जो भी चिंताएं आपके जीवन में है, जब प्रभु के हाथ में सौंप देते, प्रार्थना के द्वारा उसके सम्मुख सादर करते हैं. और इसलिए पतरस कहता है कि सारी चिंता उस पर डालो, क्योंकि उसको आपका ध्यान है, उसको आपका और मेरा ध्यान है. आमीन, हालेलुया. इसलिए ध्यान है का अर्थ अगर बहुत ही अच्छी तरह समझाया जाए तो मत्ती 10:30 में अगर आप पढ़ते हैं तो वो इतना ध्यान करता है कि आपके सिर पर कितने बाल हैं आपको पता नहीं, मेरे सिर पर कितने बाल हैं मुझे पता नहीं, पर बाइबल कहती है वहाँ आप देखिए वचन में कि तुम्हारे सिर के बाल भी गिने गए हैं. क्या आप आपके सिर के बाल गिन पाएंगे? ठीक है, वो गंजा मिंजा रहेगा, बड़े बड़े 4-5 बाल रहेगा तो वो गिन सकता है, 4-5 बाल है तो गिन सकते हैं, पर इतने बाल आपके सिर पर है कि आप गिन पाएंगे या मैं गिन पाऊंगा? नहीं पाऊंगा. देखो क्या कहा गया है मत्ती के 10:30 में, तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं. तुम्हारे मेरे सिर के बाल भी गिने गए. मतलब इतना परमेश्वर आपका और मेरा ध्यान करता है. हालेलुया. परमेश्वर कहता है तेरा उठना बैठना सोना सब कुछ मैं जानता हूँ. आमीन, हालेलुया. इतना फिक्र करता है, तो हमें वो चिंता लेकर बैठना नहीं, प्रभु के सामने सादर करनी है, अपनी सारी चिंता उस पर देना है. हालेलुया. बाइबल कहती है अपना सारा बोझ उस पर डालो, वो संभालेगा और धर्मी को कभी टलने नहीं मिलेगा.
भजन 55:22 में लिखा गया, अपना सारा बोझ उस पर दो, वो संभालेगा। वो बोझ, आपका बोझ, मेरा बोझ मैं नहीं संभाल सकता। कुछ समय तक संभाल सकता हूँ, पर आगे नहीं संभाल सकूंगा, या आगे बढ़ नहीं पाऊंगा वो बोझ लेके। पर अगर आप और मैं जब अपने बोझ को प्रभु पर देते हैं, वो संभालेगा, ऐसा वचन कहता है, और धर्म को कभी नहीं टलने देगा। पढ़ सकते हैं। तू आपला भार परमेश्वरावर टाक, मराठीमधले, तू आपला भार, आपलं ओझ परमेश्वर टाक. म्हणजे तो तुझा पाठिंबा होईल. हा, नीतिमानाला तो कधीही ढळू देणार नाही. Praise Lord. अपने बोझ को आप लेकर नहीं चल सकते, मैं भी नहीं लेकर चल सकता, पर वचन के अपने बोझ को प्रभु पर लो, वो संभाल सकता है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आमीन। और उसके लिए कोई बात कठिन नहीं है। यिर्मयाह कहता है कि जिस परमेश्वर ने आकाश को और पृथ्वी को बनाया, अपने बाहुबली से, अपने भुजा से उसको स्थिर रखा है, उसके लिए क्या कोई बात कठिन हो सकती है? यिर्मयाह 32:17 में लिखा गया है, आप पढ़ सकते हैं। उसके लिए कोई बात कठिन नहीं हो सकती। आपके लिए और मेरे लिए कठिन हो सकती है, पर प्रभु के लिए कोई बात कठिन नहीं है। पढ़ सकते हैं यिर्मयाह 32:17। आहा प्रभु परमेश्वरा, हाँ, पहा तू आपल्या महासामर्थ्याने व आपल्या उभारलेल्या बाहूने आकाश व पृथ्वी उत्पन्न केली, तुला अवघड असे काही नाही. प्रेज लॉर्ड। वचन कहता है, यिर्मयाह लिखता है कि जिस परमेश्वर प्रभु यहोवा, तूने अपने बहुत सामर्थ्य से क्या आकाश और पृथ्वी को बनाया है, और अपने बाहुबल से, अपने भुजा से आकाश को स्थिर किया है। आपके लिए कोई बात कठिन हो सकती है? नहीं हो सकती। प्रभु के लिए कोई बात कठिन नहीं। और इसलिए यह आप देख सकते, हमने देखा भजन 55:22 कहता है कि अपना बोझ उस पर लादना, वो संभालेगा। आप और मैं नहीं संभाल सकते वो बोझ को, पर प्रभु संभाल सकता है। और इसलिए वचन कहता है उस पर लाद दो, वो संभालेगा और धर्मी को कभी नहीं टलने देगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए बोला परमेश्वर के लिए कोई बात कठिन नहीं है। मनुष्य के लिए कठिन हो सकती है, पर परमेश्वर के लिए कोई बात कठिन नहीं है। प्रेज लॉर्ड। हमें उस पर पूरा भरोसा रखना है। आपका भरोसा अगर परमेश्वर के सामर्थ पर है, तो वचन कहता है आपका भरोसा परमेश्वर के सामर्थ पर होना है, प्रभु पर होना है, और वो अद्भुत रीति से कार्य करेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए वचन लिखा है कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, सामर्थ में है। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, पर सामर्थ में है। करंथियों में लिखा गया है, हम आते करंथियों में, वचन कहता है परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, पर सामर्थ में है। तो आपका भरोसा परमेश्वर के सामर्थ पर डिपेंड होना है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य सामर्थ में है। 1 करंथियों 4:20 में देखो क्या लिखा है। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। आमीन। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य में है। इसलिए वचन कहते हैं कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं होना चाहिए, पर परमेश्वर के सामर्थ्य पर होना चाहिए। प्रेज लॉर्ड। उसके लिए कोई बात कठिन नहीं है। अगर आपका विश्वास परमेश्वर के सामर्थ्य पर डिपेंड है, आपका विश्वास परमेश्वर पर डिपेंड है, मतलब परमेश्वर पर डिपेंड है, तो वचन स्पष्ट कहता है कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, पर सामर्थ्य में है। हालेलुया। और इसलिए हमारा विश्वास परमेश्वर के सामर्थ्य पर डिपेंड होना बहुत ही जरूरी है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आते हैं। तो
वापस अब आते। और इसलिए अगर आपके मन में बहुत से ऐसी चिंताएं आती हैं, मन, नीति वचन लिखने वाला कहता है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल सूत्र वही है। नीति वचन अगर आप देखते हैं, नीति वचन 4:23 में अगर आप देखेंगे तो वो कहते हैं सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल सूत्र वही है। हम पढ़ सकते हैं। सर्व रक्षणीय वस्तूंपेक्षा आपल्या अंतःकरणाचे विशेष रक्षण कर, कारण त्यात जीवनाचा उगम आहे. प्रेज लॉर्ड। और इसलिए जहाँ से हमने शुरू किया, वो कहता है मेरे मन में जब बहुत सी चिंताएं आती रहती ना, जब मैं दुहाई देता हूँ प्रभु, तू दी हुई शांति से ना मेरे मन को सहायता मिलती है, मन को सहायता मिलती है। अभी दावीद के विषय में अगर देखेंगे तो वो कहता है मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर है। ओके, मन के विषय में अगर आप देखेंगे, भजन 57 का 7 वर्ड्स, 57 का 7 वर्ड्स, अगर 7वां वचन देखेंगे तो वो कहता है मेरा मन स्थिर है यहोवा, मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर है, मैं भजन गाऊंगा, कीर्तन गाऊंगा, मेरा मन स्थिर है। आप देख सकते हैं। हे देवा, माझे अंतःकरण स्थिर आहे, माझे अंतःकरण स्थिर आहे, मी गाईन, मी स्तोत्रे गाईन. आमेन। क्या कह रहा है कि हे परमेश्वर यहोवा, मेरा मन स्थिर है। अभी उसका मन, वो कहता है मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर है, मैं क्या करने वाला हूँ। अगर एक व्यक्ति का अगर मन स्थिर नहीं है तो सही तरह प्रभु की वो क्या नहीं कर सकता, स्तुति नहीं कर सकता, सही तरह उसकी वो आराधना नहीं कर सकता, क्योंकि उसके मन ही उसका स्थिर नहीं है। तो मन क्या उस प्रभु को, उसका मन प्रभु की ओर लगा ही नहीं जाएगा, क्योंकि वही बार बार वही उसका मन स्थिर रहे, वही बातों को वो अपने मन में रखा है, तो उसका मन कैसा स्थिर हो जाएगा, नहीं होगा। इसलिए यह वचन कहता है, क्या कहता है वो कि हे यहोवा मेरा मन स्थिर है, उसका मन स्थिर हुआ है। शायद उसका भी मन हो सकता है, क्योंकि बाइबल कहती है यिर्मयाह अगर आप पढ़ते, यिर्मयाह में लिखा गया है कि मन तो सबसे अधिक धोखादायक है, उससे असाध्य रोग रहा है, ऐसा वचन यिर्मयाह लिखता है। अगर यिर्मयाह के आप आते तो वहाँ लिखा गया है, यिर्मयाह के 17:9 में रहेगा शायद, देखिए लो यिर्मयाह। हृदय सर्वात कपटी आहे, हाँ, ते असाध्य रोगाने ग्रस्त आहे. यहाँ कहा गया कि मन तो सब बातों में धोखादायक है और उसे क्या लगा है, हिंदी में देखो, मराठी मध्ये कसं लिहिले, हृदय सर्वात कपटी आहे, ते असाध्य रोगाने ग्रस्त आहे, त्याचा भेद कोणास समजते. ओके, हिंदी में। मन तो सब वस्तु में से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। पर एक मन आप देखेंगे, पर वचन कहता है ईमानदार मन भी है। नहीं तो बोलेंगे मन तो ऐसा ऐसा ऐसा, पर यहाँ आप देख सकते हैं ईमानदार मन भी होता है जब प्रभु के वचन को ग्रहण करता है। आमीन। और वैसे ही वो लिखने वाला कहता है हुआ मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर है, मैं भजन गाऊंगा, मैं कीर्तन गाऊंगा, प्रभु मैं तेरी स्तुति करूंगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया है उसकी महिमा के लिए। यशाया 43:7 में लिखा गया है, जो मेरा कहलाता है, परमेश्वर कहता है, जिसे मैंने सुरजा और बनाया है मेरी महिमा के लिए, उसकी महिमा के लिए।
ज्यास माझे नाम ठेविले, जिसको मेरा नाम दिया है, ज्यास माझ्या गौरवासाठी उत्पन्न केले, मेरी महिमा के लिए उसे बनाया है। उत्पन्न किया मतलब बनाया है। निर्माण केले व घडिले, हम्म। तो सर्वांस घेऊन या. हाँ, सब वचन या कहता है, वचन कहता है मैंने उनको मेरी महिमा के लिए बनाया है, रचा और बनाया है। आपको और मुझे उसकी महिमा के लिए परमेश्वर ने बनाया है। इसलिए पौलुस कहता है चाहे हम खाते हो, पीते हो, जो भी करते हो, प्रभु की महिमा के लिए किया करो। 1 कुरिन्थियों 10:31 में लिखा गया है, चाहे तुम खाते पीते हो, जो भी करते हो, परमेश्वर की महिमा के लिए किया करो। आमीन, हालेलुया। अब पढ़ सकते हैं 1 कुरिन्थियों 10:31 में लिखा गया है, म्हणून तुम्ही खाता पिता किंवा जे काही करता ते सर्व देवाच्या गौरवासाठी करा. हाँ, जब आप खाते हो, पानी पीते हो, जो भी करते हो, सब परमेश्वर की महिमा के लिए किया करो। आमीन, हालेलुया। जब यीशु मसीह जब लाजर मरने पर था, वचन कहता है मार्था मरियम ने यीशु मसीह को चिट्ठी भेजा कि मेरा भाई मरने पर है। उसका हालत बहुत खराब हुआ था और यीशु मसीह के पास जब वो चिट्ठी पहुंच जाता है, यीशु मसीह पढ़ते हैं और कहते हैं, फिर भी मिलने के बाद भी 2 दिन वहां रुके यीशु मसीह और कहते अपने चेलों को फिर कहते कि लाजर, वहाँ उसमें लिखा था कि वो बहुत बीमार है। तो यीशु मसीह अपने चेलों को कहते लाजर सो गया है। तो उनको लगता है यार बीमार है मतलब सो रहा, उसके लिए अच्छा है कि आराम करेगा तो उसको अच्छा लगेगा। फिर यीशु मसीह कहते नहीं, लाजर मर गया है। और जब यीशु मसीह उस स्थान पर, जब वचन कहता है लाजर मरने के बाद उसको कब्र में रखा 4 दिन हुआ। जब यीशु मसीह उस जैसे नगर में जाते हैं, वो रो रहे थे घर में सब लोग। जैसा मार्था को पता चलता कि यीशु मसीह नगर में आ गए, वो दौड़ती वो नगर में भागती नगर में मिलने के लिए भागती है घर से। लोगों को लगता है अरे क्या हुआ, वो सदमा आ गया क्या अपने भाई के, वो पीछे जाते। तो यीशु मसीह के सामने जब भेंट उनका होता है, वो कहता है मार्था कहती प्रभु तू यहाँ रहता तो मेरा भाई नहीं मरता। वो कहती प्रभु तू यहाँ रहता तो मेरा भाई नहीं मरता। यीशु मसीह ने कहा उसको कहाँ रखा है। फिर उस स्थान पर जब जाते हैं, वहाँ वो कब्र में रखा रहता है और बड़ा सा पत्थर वो कब्र को लगाया रहता है। यीशु मसीह भी रोते हैं तो लोग देखते हैं अरे कितना प्रेम था, रो रहा है। यीशु मसीह भी रोए लाजर के लिए, तो दूसरे भी बोले कितना प्रेम था, वो रो रहा है। दूसरे लोग बोलते अरे क्या इसने अंधों को आंखें दी, लगड़ी चली, इसका मृत्यु भी बचा नहीं सका कि उसको। हाँ, जब सब बात यीशु मसीह सुनते हैं, मार्था कहते हैं वो पत्थर हटा लो। वो खुद बोलते प्रभु अभी उसको मर के 4 दिन हो गए हैं, उसको दुर्गंध आती रहेगी उसके बॉडी को अंदर से। और यीशु मसीह कहते हैं मार्था विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो कहती हाँ प्रभु मैं विश्वास करती हूँ, जब पुनरुत्थान होगा तो मेरा भाई जिंदा होगा। यीशु कहते तुरंत कहते यीशु मसीह यूहन्ना 11:25। यीशु मसीह ने क्या कहा मार्था को हम देखेंगे। यूहन्ना 11:25 में वो कहती जब पुनरुत्थान होगा तब मेरा भाई जिंदा होगा, ये विश्वास करती। यीशु मसीह कहते मैं ही जीवन और पुनरुत्थान हूँ। अब पढ़ सकते 11। येशूने तिला म्हटले, यीशु ने उससे कहा पुनरुत्थान व जीवन मीच आहे। मैं अभी हूँ। वो बोल रही थी कब जब होगा पुनरुत्थान होगा, जब मेरा भाई जिंदा होगा। तो यीशु मसीह कहते हैं मैं ही हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर वचन कहता है जो पत्थर हटाया, बोलती हाँ मैं विश्वास करती हूँ। और पत्थर हटाया जाता है और यीशु मसीह लाजर को जो 4 दिन वो मरा हुआ व्यक्ति कब्र में, उसको पूरा लिपटाया था बॉडी को। यीशु मसीह कहते लाजर बाहर आ, उसमें जान आता है और वैसे ही लिपटा हुआ वैसे ही वो बाहर आता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया,
प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु के लिए कोई बात कठिन नहीं है। प्रेज लॉर्ड। उसने बोला हाँ मैं विश्वास करती हूँ। यीशु मसीह मार्था तू विश्वास करती, मार्था तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। आमीन। आज हमारा भी परमेश्वर, हमारे को भी परमेश्वर ही कहता है। पर बहुत बार हम अपने दिमाग में बिठा देते नहीं नहीं ये इतना ही, परमेश्वर को सीमित करते हैं। बहुत बार हम नहीं नहीं इतना ही प्रभु काम कर सकते हैं, बाकी नहीं। परमेश्वर असीमित है, असीमित, उसकी कोई सीमा नहीं, असीमित है परमेश्वर। आमीन। सीमा मत बनाओ परमेश्वर की, नहीं इतना ही हो सकता है इससे। परमेश्वर बुद्धि सामर्थ्य के परे वो शांति देना चाहता है। बुद्धि सामर्थ्य के परे आप सोच नहीं सकते, मैं सोच नहीं सकता। इसलिए वचन में लिखा गया है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए ऐसी ऐसी बातें कभी कानों ने नहीं तुम्हें सुनी रहेगी, आंखों ने नहीं देखी, ऐसी ऐसी बातें वो उसने रख दी है अपने प्रेम करने वालों के लिए। आमीन। कभी आपने कानों ने नहीं सुना रहेगा, मैंने कानों ने नहीं सुना, मैंने आंखों ने नहीं देखा, आपने आंखों ने नहीं, ऐसी ऐसी बातें परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए रखी है। आमीन। बाइबल कहती है जो परमेश्वर को खोजते उनके 7 पीढ़ी पर श्राप आता रहता है, और जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके 1000 पीढ़ी पर वो दया करता है। आमीन। ऐसा परमेश्वर है। आपके श्राप सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही टूटते, उसके लहू के द्वारा ही टूटते हैं। इसलिए बाइबल कहती है गलती 3:13 में लिखा गया है यीशु मसीह, वचन कहता है जो खाट पर कटिया पर लटका है वो शापित है। यीशु मसीह ने व्यवस्था की श्राप आपके और मेरे लिए, वो हमारे लिए शापित बना। उस श्राप को उसने तोड़ दिया है। नियम के श्राप, व्यवस्था के श्राप, जैसा पिता का उसके बेटे पर बहते बहते रहता है। अगर आप देखेंगे तो हाँ बहते रहता है वो श्राप, एक 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 जाता है श्राप। किसी को ये बीमारी थी वो गया उसमें, उसका बेटा वो ही बीमारी में, वो किसी घर में ये साल मौत, दूसरे साल दूसरा मौत, मौत होते रहे। ऐसे बहुत से श्राप हो सकते हैं व्यवस्था के जो पीढ़ी पीढ़ी बहते हैं, पर यीशु मसीह ने वो श्राप को लिया है। गलती 3:13 करंथियों के पेज कहाँ पर आपणाबद्दल ख्रिस्ता शाप झाला हमारे लिए वो शापित बना। हाँ इसलिए लिखा है आणि त्याने आपणाला नियमशास्त्राच्या शापापासून व्यवस्था की श्राप से खंडणी भरून सोडविले। जो कोणी झाडावर टांगलेला आहे तो शापित आहे असा शास्त्रलेख आहे। यह वचन कहता है वो हमारे लिए शापित बना और व्यवस्था के श्राप से हमें छुड़ाया। हालेलुया। क्योंकि व्यवस्था का श्राप क्या था, एक पीढ़ी गया दूसरा पीढ़ी जा रहा है, व्यवस्था के श्राप बहते रहते, और यीशु मसीह के लहू के द्वारा टूटे जाते हैं क्योंकि वो शापित बना, व्यवस्था के श्राप से हमें छुड़ाया। आमीन। और इसलिए बहुत ही जरूरी है उसके हमारा विश्वास प्रभु पर, उसके सामर्थ पर डिपेंड है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं सामर्थ में। इसलिए बहुत ही जरूरी, परमेश्वर को सीमित मत बनाओ। परमेश्वर असीमित है, असीमित है। आप भी नहीं सोच सकते, मैं भी नहीं सोच सकता, ऐसा अद्भुत रीति से वो काम कर सकता है। पर बहुत बार हम हमारा मन, हमारी बुद्धि का सहारा हम लेते हैं, और नीति वचन कहता है अपनी बुद्धि का सहारा न लेना, पर संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, वो तेरे लिए मार्ग खोलेगा। हम देखेंगे नीति वचन 3 अध्याय 6 और 7 वचन, एक ही बैठेंगे फिर रखेंगे फिर नीति वचन 3 अध्याय 6 और 7। तू आपल्या सर्व मार्गांत त्याचा आदर कर। हाँ आदर कर म्हणजे तो कौन सा पढ़ रहे, कितना पढ़ रहे? 3:6। हाँ 5 पढ़ी, 5 में क्या? तू आपल्या अगदी मनापासून परमेश्वरावर भाव ठेव, आपल्याच बुद्धीवर अवलंबून राहू नको। 5 में लिखा गया है तू अपनी बुद्धि का सहारा न लेना, पर संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। बहुत बार हम अपना बुद्धि चलाते, कभी रुकते नहीं, अपना बुद्धि कैसे बाट नहीं जोड़ते परमेश्वर का। बहुत बार अपन इसलिए बोला ना, जब लाजर मरने पर था, अभी ये उनको उसकी बहन
मारता मर को लग रहा था अरे प्रभु जल्दी आए जल्दी आए जल्दी आए, है ना। वो बीमार है, अभी मरा भी नहीं पर हालत उसका खराब है। यीशु मसीह को वो उन्होंने खत जो मिला भी, फिर भी यीशु मसीह 2 दिन रुका, क्योंकि ये बीमारी उसकी महिमा के लिए उसकी बोल रहा है। अगर उस समय जाता था यीशु मसीह चंगा भी कर सकता था, और 4 दिन मरा हुआ जिंदा होना ये अद्भुत है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और इसलिए बहुत ही यहाँ वचन कहते हैं अपने बुद्धि का सहारा न लेना। हाँ, बुद्धि का नहीं, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तब वो तेरे लिए मार्ग। अपन बोलते हाँ हमारा भरोसा है, और बहुत बार हम अपनी बुद्धि चलाते हैं, समझ में आ रहा है, और फिर कुछ नहीं होता। कितनी विश्वास हुआ, हाँ है विश्वास। पहला प्रभु, पहला इसलिए बाइबल की प्रथम प्रभु को स्थान देना, पहले उसके राज्य। यीशु मसीह ने खुद कहा पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तुम्हारे लगने वाली जरूरत को भी वो पूरा करेगा। आमीन। मत्ती 6:33 कहता है, पहले यीशु मसीह का पहले उसके राज्य और धार्मिकता के, पहले हम क्या करते हैं, अपना जरूरत को खोजने को शुरू होते हैं। राज जाने दो बाद में, राज क्या है, यहाँ क्या कहते हैं देखो। इसका मतलब ये नहीं कि बोल रहे काम नहीं करना, हाँ नहीं तो अलग लेंगे आप। हाँ क्या बोल रहे हैं? तर तुम्ही पहिल्याने त्याचे राज्य व त्याचे नीतिमत्व मिळवण्यासाठी झटा, म्हणजे त्याच्यावर ह्याही सर्व गोष्टी तुम्हाला मिळतील। जिस परमेश्वर ने अकाल के समय एलिया को भूखा नहीं रहने दिया, कौवा खाना लाता था सुबह शाम। कौवा ऐसा प्राणी है, कुछ भी उठा कर छोड़ देगा क्या, लेके भागने वाला कौवा वैसा पक्षी है, प्राणी नहीं पक्षी बोलूंगा प्राणी है पक्षी। तो वो कौवा खाना लेके आ रहा था लाजर को, सुबह शाम रोटी लेके आ रहा था, किधर से ला रहा था मालूम नहीं पर आ रहा था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु का कार्य अद्भुत है, तो हमें उस पर विश्वास करना है। और अपनी चिंता को देखो, प्यार चिंता से मत करो, चिंता को प्रभु के हाथ में दो। बहुत बार प्यार करने लगते हैं, अपना अपना बोझ अपने लेंगे बाबा, और दबे जाते यहाँ कहता है। और आपका इसलिए बहुत ही जरूरी, जो अद्भुत परमेश्वर जो आपसे प्रेम करता है मुझसे प्रेम करता है। हालेलुया। और इसलिए वचन में लिखा गया है, जो बातें ऐसी कानों ने अपने सुनी नहीं रहेगी, आंखों ने नहीं देखी रहेगी, उसकी प्रेम करने वालों के लिए उसने रख छोड़ी है। हालेलुया। और सिर्फ पहले हमें उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करना है। वचन कहते हैं, जिस परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को रख नहीं छोड़ा, सबके लिए दिया, वो क्यों नहीं देगा। एक ही वचन लूंगा अभी, अब एक इच्छा, रोमियो 8:32, जिस परमेश्वर ने अपने एकलौते निज पुत्र को रख नहीं छोड़ा, सबके लिए दे दिया, वो विशेष करके क्यों ना देगा। देखो पढ़िए, ठीक है, अच्छा मिला। ज्याने आपल्या स्वतःच्या पुत्राला राखून न ठेवता त्याला आपणा सर्वांकरता समर्पण केले, तो त्याच्याबरोबर आपल्याला सर्व काही कसे देणार नाही। जिस परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को रख नहीं छोड़ा, हम सबके लिए दे दिया, उसके साथ वो क्यों ना देगा। पर शर्त क्या है, पहले उसके राज्य धार्मिकता की खोज करो, अपने बुद्धि का सहारा न लो, प्रभु पर भरोसा रखो, अपने मार्ग की चिंता उस पर छोड़ दो, वो तुम्हारे लिए मार्ग खोलेगा। आमीन। और जब प्रभु खोलता है ना, कोई बंद नहीं कर सकता। बहुत बार मनुष्य ने आपके लिए मार्ग खोले रहेंगे, वो बंद भी कर सकता है। बहुत बार आपका बोझ मनुष्य ने उठाया रहेगा, कब तक बोझ उठाया, हाथ दुखने लगा, एक हाथ दुखने लगा, दूसरा, फिर बाद में छोड़ देगा, उठाएगा भी नीचे भी छोड़ देगा। मनुष्य अगर परमेश्वर उठाएगा ना, उसे कोई नीचे नहीं कर सकता। हालेलुया। इस समय हम खड़े होंगे प्रार्थना।